बायोस्टैटिक्स डाटा में हम दो टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है। हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटीज़ होते हैं, कंटिन्यूस होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव होता है, डिस्क्रीट डाटा होता है जो काउंट कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते। मेज़र में हमारे पास क्या होता है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सारे डिस्क्रीट वैल्यू है, तो हम इसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, सीरम लेवल हो गया, वेरियस लैब टेस्ट हो गया। लेकिन काउंटेबल में जैसे हमारे पास क्या हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया, मतलब बॉय या फिर गर्ल्स हमारे पास हो गया, टाइप में हमारे पास टाइप ऑफ द डिजीज़ हो गया। अब बात करते हैं स्केल्स में हमारे पास क्या है, स्केल्स में हमारे पास क्या है, NOIR, नॉयर होता है, स्पाइडर नॉयर वाला, उस तरीके से याद कर लो। स्केल्स में हमारे पास क्या है, नॉयर। नॉमिनल हमारे पास होता है नेम डाटा विथ नो ऑर्डर्स। ये डाटा जो होता है नेम्ड होता है विथ कोई ऑर्डर्स में नहीं होता। ऑर्डिनल हमारे पास ऑर्डर होता है, ऑर्डर विथ डाटा विथ ऑर्डर और रैंक हमारे पास। ऐसे हमारे पास क्या है, नेम डाटा में विथ कोई ऑर्डर नहीं होता। हमारे पास टाइप ऑफ द डिजीज, ब्लड ग्रुप या रिलीजन। हमारे पास ऑर्डिनल हमारे पास क्या होता है, डाटा विथ ऑर्डर या फिर रैंक। हम बात करते हैं रैंक ऑफ द डिजीज़ की सेविटी की बात करते हैं। इंटरवल में क्या होता है, कोई ऑब्सोल्यूट 0 पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट नहीं होता। जैसे हमारे पास डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट। लेकिन हमारे पास रेशियो जो होता है, हमारे पास क्या होता है, इसके पास है एब्सोल्यूट जीरो या फिर स्टार्ट पॉइंट्स होता है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, और टेम्परेचर इसमें केल्विन में हो गया, हीमोग्लोबिन का भी लेवल हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ द हमारे पास क्या है, ऑर्डिनल स्केल। अगर हम बात करते हैं हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्डिनल स्केल में हमारे पास क्या है, लिंकर्ड्स है और हमारे पास गटमैन्स है। हमारे पास ऑर्डिनल जो था, हमारे पास ऑर्डिनल हमारे पास टाइप है, हमारे पास हो गया लिंकर्ड है, गटमैन है। लिंकर्ड में हमारे पास एग्री या फिर लाइक कर रहे हैं या फिर डिसलाइक कर रहे हैं, एग्री या डिसएग्री। गटमैन हमारे पास क्या होता है, गट मतलब हमारे पास जोड़ रहे हैं या फिर कम्युनिटी या फिर कम्युनिटी या फिर समिलिटी। अब बात करते हैं मेजर की बात करें, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज़। ठीक है, हमारे पास एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज़ को मीन बोलते हैं। और ये फीचर ही होता है मोस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू। जैसे मान लो कोई वैल्यू 1 से लेकर 100 के बीच में है, ठीक है, एक वैल्यू 1 है और एक 100 है, बाकी सब जो है 50 के आसपास है, तो मोस्ट अफेक्टेड बाई हमारे पास क्या, एक्सट्रीम वैल्यू। मीडियन जो होता है सेंट्रल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, लिस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। अब बात करते हैं हमारे पास मोड जो होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आकर वैल्यू जो होता है, लास्ट टू चेंज विद डाटा वेरिएबल्स, मोस्ट रोबस्ट वैल्यू। ठीक है, रोबस्ट वैल्यू जो होता है। अब अच्छा, मोड का फार्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मेजर ऑफ द वेरिएशन की अगर बात करें, हमारे पास रेंज जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, RMST, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ हमारे पास डेविएशन, अगर जो ये बोला है उसको जैसे अपोजिट करूँ, पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्क्वायर करूँ, फिर मीन लो, फिर रूट लो। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर रूट लिया, तो ये हमारे पास ये हो गया, हमारे पास स्क्वायर डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया। ठीक है, एक्स जो हमारे पास है वेरिएबल वैल्यू है, एक्स डैश हो गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मीन है, एक्स माइनस एक्स बार हो गया, हमारे पास डेविएशन हो गया, सैंपल साइज हो गया एन, और समेशन हो गया। वेरियस क्या होता है, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन, मतलब हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन का हमारे पास स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। यहाँ पास क्या होता है, बाइलेटरल होता है, बेल शेप्ड होता है, कि कभी भी ये बेस को टच नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड होता है, और हमारे पास कौन साइड करता है, सेंटर पॉइंट्स, कौन साइड किया, सेंटर पॉइंट्स पे। दूसरी बात हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, SD इक्वल्स टू 1, ये इंपॉर्टेंट साइड है। ये हमारे पास PYQ था, INSET या नीट PG का, शायद नीट PG का हमारे पास PYQ है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 हो गया तो हमारे पास वेरिएंस भी 1 हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व जो हमारे पास क्या होते हैं, 1 होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया या फिर वेरिएंस हो गया, फिर हमारे पास एरिया अंडर कर्व जो सारे हमारे पास 1 होते हैं, जबकि हमारे पास ठीक है, ये हम ओके, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्यूनेस की, बात करते हैं हमारे पास स्क्यूनेस कैसे याद करेंगे। कोई हमारे पास पॉजिटिव स्क्यू है या फिर राइट स्क्यू, हमारे पास कोई नेगेटिव है, लेफ्ट स्क्यू। ऐसे ये बात याद करो कि इसके ऊपर बैठ जाओ, जिस साइड जाओगे वो हमारे पास उस तरीके हो जाएगा। उसके ऊपर बैठे अब जिधर घूम के गए, मतलब स्लाइड कर गया, तो हमारे पास ये पॉजिटिव स्क्यू हो गया, राइट स्क्यू हो गया। यहाँ पे बैठे नेगेटिव स्क्यू या फिर लेफ्ट स्क्यू हो गया। तो हमारे पास कैसे, अब कैसे याद करोगे, जब जो सबसे ऊपर है वो हमारे पास मोड है, उसका तो हमारे पास ऐसे याद करना है, मीन मीडियन मोड। ठीक है, मीन मीडियन मोड इसी ऑर्डर में है। अगर हमारे पास मोड सबसे ज़्यादा है तो उसी ऑर्डर में हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ सबसे ज़्यादा मोड है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इसमें हमारे पास क्या है, मीन मीडियन मोड है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इधर, तो हमारे पास मोड हो गया मीन मीडियन। तो हमारे पास मोड सबसे कम, मीडियन सबसे, उसके बाद मीडियन, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास मीन हो गया। जबकि हमारे पास यहाँ पे मोड है, मीडियन है, मीन है, तो हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा मोड है, फिर मीडियन है, फिर मीन है। अब बात करते हैं पी वैल्यू एरर और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। पी वैल्यू जो होता है प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इफेक्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इफेक्ट जो होता है हमारे पास। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी जो होता है, पॉपुलेशन या फिर वैल्यू जो अगर बात करें, कॉन्फिडेंस इंटरवल, हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड एरर, पॉपुलेशन या फिर वैल्यू जो होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल होती है। तो हमारे पास पी वैल्यू नॉर्मल जो होते हैं -2 स्टैंडर्ड डिवीजन से +2 स्टैंडर्ड डिवीजन, और पी वैल्यू जो होता है 0.05 से लेकर 0.05 तक। ठीक है, रेंज जो होता है
0 से लेकर 1 तक होता है। नॉर्मल जोन जो होता है प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डिवीजन या फिर स्टैंडर्ड एरिया जो होता है, या फिर इसको बोलते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, या फिर 0.05 पी वैल्यू। टाइप की बात करें हमारे पास पी वैल्यू जो होता है, अगर पी वैल्यू हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू 0.05 है, 0.05 तो हमारे पास क्या है टेस्ट सिग्निफिकेंस। पी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जोन आउटसाइड हो, वेरिएशन अमंग द ग्रुप जो होते हैं एबनॉर्मल है, इफेक्ट जो होते हैं प्रेजेंट है, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस हम क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, सॉरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिए, लेकिन नल हाइपोथेसिस में तो कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अगर मान लो टेस्ट अगर हमारे पास क्या है पी वैल्यू जो होते हैं मोर देन 0.05 है, तो हमारे पास पी वैल्यू विद इन द नॉर्मल रेंज है, तो वेरिएशन अमंग द ग्रुप जो होता है हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है, अब हमारे पास इफेक्ट जो होता है हमारे पास नहीं होगा, इफेक्ट जो होता नहीं होता, नल हाइपोथेसिस में इसमें एक्सेप्ट कर लेंगे, नल हाइपोथेसिस इसमें एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है नल हाइपोथेसिस जो होता है मतलब क्या होता है नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड। मतलब क्या होता है अगर हमारे पास मतलब हमारे पास नल हाइपोथेसिस अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब वैल्यू जो है 0.5 से ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या है नल हाइपोथेसिस। अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस मतलब क्या है नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप कंपेयर्ड, कोई डिफरेंस नहीं है वो जो ग्रुप कंपेयर्ड है। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेस देन 0.5 है तो हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है कि है मतलब उनके बीच में सिग्निफिकेंस है, मतलब पी वैल्यू जो है सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अगर हमारे पास लेस देन 0.05 है मतलब हमारे पास 5% से भी ज़्यादा हमारे पास अगर है 5% से ज़्यादा मतलब 6% आ गया तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है नल हाइपोथेसिस ये होता है कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं है दोनों ग्रुप कंपेयर्स के। अब बात करते हैं वही हमारी सेम चीज़ बात होगी कि हमारे पास क्या है टाइप्स की ऑफ द डाटा। अगर हम बात करें नल हाइपोथेसिस इन रियलिटी इन रिसर्च, अगर हम बात करें टाइप 1 जो होता है अगर हमारे पास इन रियलिटी जो होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस से मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो टाइप 1 हमारे पास क्या होता है इफेक्ट नहीं होगा, मतलब क्या होता है कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, टाइप 2 जो होता है जिसको हम बीटा बोलते हैं, अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस फॉल्स है मतलब दोनों डिफरेंस है तो हमारे पास इफेक्ट प्रेजेंट्स होते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है अगर ट्रू है मतलब हमारे पास इफेक्ट नहीं है तो हमारे पास उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, रिसर्च में। और हमारे पास अगर मान लो हमारे पास फॉल्स है मतलब हमारे पास फॉल्स है मतलब इफेक्ट है इसका, फॉल्स है अगर उसका इफेक्ट है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर बात करते हैं हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला टू डिराइव पी वैल्यू जो होता है हमारे पास पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिकल। टाइप ऑफ द डाटा अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, नंबर ऑफ द ग्रुप के बेसिस पे हमारे पास 1 2 और मोर देन इक्वल्स टू 3 होता है। हमारे पास पेयर टी टेस्ट अनपेयर टी टेस्ट या फिर हमारे पास क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट टेस्ट और अनोवा। हमारे पास क्वांटिटी के लिए हमारे पास ये हो गया पेयर टी टेस्ट या फिर अनपेयर टी टेस्ट, हमारे पास क्वांटिटेटिव या फिर अनोवा, सॉरी अनोवा या फिर पेयर टी टेस्ट अनपेयर टी टेस्ट, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल या फिर हम और उसके बाद हमारे पास अनोवा। पैरामेट्रिक अगर हम बात करें हमारे पास मैकनेमर है, काई स्क्वायर है और हमारे पास है क्रूसाल वैलीज है। हमारे पास बात करते हैं एनोवा जो होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। अनपेयर टी टेस्ट जो होता है इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट टेस्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग या फिर स्टूडेंट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं अपना, किसी का इन्फ्लुएंस में नहीं आता, तो उसी तरीके से बोल सकते हैं याद करने का। अदर स्टेटिस्टिकल मेथड में हमारे पास क्या है कप्पा स्टैटिक्स है टू चेक द लेवल ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑब्जर्वर्स। फार्मूला जो होता है हमारे पास क्या है ऑब्जर्व एग्रीमेंट्स माइनस एक्सपेक्टेड एग्रीमेंट्स अपन माइनस एक्सपेक्टेड एग्रीमेंट्स। हमारे पास एक और है कोल्मोग्रोव जो होता है, इसमें नॉ टेस्ट जो होता है नॉर्मल से ऑफ द डाटा के लिए होता है, कर्टोसिस होता है स्क्यूनेस ऑफ द डाटा के लिए, विल्कोक्सन रैंक टेस्ट जो होता है, ऑर्डिनल जो होता है, ग्रुप जो होता है, साइन टेस्ट होता है, अनग्रुप जो होता है, सम टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड्स में हमारे पास क्या है। सैम्पलिंग मेथड्स में हमारे पास है सैम्पलिंग मेथड्स में हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बेटर होता है क्योंकि इसमें रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम में हमारे पास क्या होता है कन्वीनियंट होता है, इजियर टू डू होता है, पर्पसिव सैम्पलिंग होता है, सेकेंडरी इंटेंशन, कोटा सैम्पलिंग जैसे प्री डिटरमाइंड ग्रुप जो होता है वो सैंपल होता है, स्नोबॉल जो होता है सिलेक्टेड सैंपल विल सेलेक्ट मोर सैंपल्स यूज इन द डिजीज विथ स्कूल सोशल स्टिग्मा लाइक ड्रग यूज, रेप, एसिड विक्टिम्स वगैरह वगैरह। नोट ये है कॉन्फाउंडर जो होते हैं हमारे पास नोन अगर है रिमूव बाई मैचिंग्स, अननोन है तो रिमूव बाई RSS। तो हमारे पास क्या है हमारे पास R से रेंडमाइजेशन, S से स्ट्रेटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और रिग्रेशंस, हमारे पास कॉन्फाउंडर इस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर हमारे पास क्या है रैंडम सैम्पलिंग की है तो हमारे पास सिंपल हो गया रैंडम नंबर या फिर लॉटरी मेथड्स होते हैं। बेस्ट मेथड ये होता है स्ट्रेटिफाइड जो होता है सिंपल स्ट्रेटिफाइड बाई एन अदर वेरिएबल्स इक्वल सैंपल्स टेकन फ्रॉम ईच स्टेटा, रिमूव अननोन कन्फाउंडर्स। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टमेटिक जो होता है एंड इंडिविजुअल सेलेक्ट जो होता है यूज इन द हेल्थ प्रोग्राम्स होता है। अब बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग जो होता है डन ओनली टू इवेलुएट हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं। लार्ज होमोजीनियस पॉपुलेशन होता है। क्लस्टर जो होता है नेचुरल आकरिंग ग्रुप होता है, एग्जाम्पल जैसे स्कूल PHC रैंडमली सेलेक्टेड होती है। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है 30 क्लस्टर लेते हैं। इस क्लस्टर में हमारे पास 3 चिल्ड्रन लेते हैं। हमारे पास NIDP जो होता है 30 क्लस्टर, इस क्लस्टर जो होता है 90 चिल्ड्रन होते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है क्वांटिटेटिव डाटा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हमारे पास हिस्टोग्राम होता है, ठीक है, उगाई होता है, ठीक है, उसके बाद लाइन उगाई होता है,
हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, या फिर हमारे पास क्या होता है चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, स्कैटर्ड चार्ट होता है, स्कैटर्ड प्लॉट्स होता है, लाइन डायग्राम होता है, ओगाइव होते हैं। जबकि अगर हम बात करें क्वालिटेटिव, हमारे पास क्या है, बार डायग्राम है, पिक्टोग्राम है, स्पॉट है, क्लेरोप्रेथ है, पाई है, पिक्टोग्राम है, स्पॉट मैप है, वेन डायग्राम है, क्लोरोप्रेथ है। ठीक है, हमारे पास क्या है, वन बाय वन करके सब देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हाँ, हमारे पास ये है कि हमारे पास जो बार चार्ट होती है, बार हमारे पास डेंसिटी प्लेस्ड, हमारे पास क्या होता है, ये क्वालिटेटिव डाल रहे हैं, डेंसिटी प्लेस्ड कॉलम होते हैं, रो नहीं होता, कॉलम होता है। जबकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर ज्वाइंट हो गई, जो अगर हमारे पास ज्वाइंट हो गई हमारे पास कॉलम, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा फ्रीक्वेंसी ऑन द अनदर एक्सिस। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी अनदर एक्सिस भी होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, हिस्टोग्राम भी आता है। जबकि हमारे पास डिस्टेंसली प्लेस्ड अगर हमारे पास हो गई, चार्ट्स हो गए, ये हमारे पास यूज होते हैं क्वालिटेटिव डाटा फ्रीक्वेंसी ऑन द अदर एक्सिस। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी चार्ट या फिर पॉलीगन चार्ट। फ्रीक्वेंसी चार्ट या फिर अगर हम बात करते हैं पॉलीगन चार्ट जो होता है, फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। फ्रीक्वेंसी चार्ट या मिड पॉइंट ऑफ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का हमारे पास मिड पॉइंट जो हुआ उसको अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या है, ये बन गया हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी चार्ट या फिर पॉलीगन। लाइन डायग्राम या फिर चार्ट बताएं, एसोसिएशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द अदर एक्सिस आल्सो कॉल्ड एज टाइम ट्रेंड चार्ट्स। ठीक है, पाई चार्ट जो होता है सर्कुलर होता है, सेक्टोरल प्रेजेंटेशन ऑलवेज परसेंटेज होता है, बेस फॉर टेक्निकल डाटा या फिर फॉर क्वालिटेटिव डाटा। वेन डायग्राम जो होते हैं फॉर ओवरलैपिंग क्वालिटेटिव डाटा के लिए होता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और है, तो वो ये है कि जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल, इसको स्पॉट मैप बोलते हैं, ग्राफिकल लोकेशन ऑफ द डाटा होता है। क्लोरोप्रेथ बताता है कि ज्योग्राफिकल इंटेंसिटी ऑफ द डाटा ऑन द मैप। पिक्टोग्राम जो होता है सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा बेस्ड फॉर द जनरल पॉपुलेशन टू क्रिएट मास अवेयरनेस। जैसे हमारे पास कोविड के टाइम पे हुआ था, हेल्प स्टॉप टू स्प्रेड द कोरोना वायरस। ठीक है, आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, उसमें बता दूँ, इफ प्लीज डू बेटर नॉट इंटर। ठीक है, ओगाइव जो होता है हमारे पास क्या होता है, फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर वेरिएबल्स ऑलवेज होता है अपराइजिंग होता है, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, समेशन होता है। हेल्प टू डिफाइन द क्लास इंटरवल्स कट ऑफ। स्कैटर प्लॉट्स हमारे पास हो गया, कोरिलेशन जो होता है ऑलवेज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होता है, यूज टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स होता है स्कैटर प्लॉट्स। उसके बाद सो डायरेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ द रिलेशन हमारे पास ये है। इसको अभी आगे और पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, बॉक्स एंड विस्कर जो होता है, हमारे पास क्या होता है, बॉक्स एंड विस्कर जो होता है क्वांटिटेटिव डाटा ये भी होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, यूज टू फाइंड आउट द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द क्वार्टाइल्स, नंबर ऑफ द वैल्यू इन द बॉक्स 50 जो होता है, नंबर ऑफ द वैल्यू इन द बॉक्स जो होता है 50 होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है Q3 माइनस Q1 होता है। ठीक है, Q3 माइनस Q1 हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि हाँ, पीएलसन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है आर जो होता है यूज इन दिस स्कैटर प्लॉट टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है तो कॉन्ग्रेंट वेरिएबल्स, मतलब आर की वैल्यू अगर प्लस है तो हमारे पास क्या है, +1 है तो हमारे पास क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। अगर हमारे पास आर की वैल्यू जो होते हैं हमारे पास क्या है, -r है तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अगर उसके बीच में आ रहा है तो हमारे पास जैसे +r है लेकिन हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, इसी तरीके से हमारे पास वीक है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास होगी हमारे पास बायोस्टेट्स। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ ओके, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल वो है, ट्रायड है। तो उसमें क्या होता है, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, एजेंट होस्ट और इन्वायरमेंट है। अगर हम उसको ट्राइंगल बोलते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम कर देते हैं एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट विद टाइम। अगर हम बात करें एडवांस मॉडल ऑफ द ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल, तो हमारे पास एजेंट की जगह हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट्स हो गया, होस्ट की जगह हमारे पास पॉपुलेशन फैक्टर्स हो गए, इन्वायरमेंट में हमारे पास टोटल इन्वायरमेंट फैक्टर। जैसे हमारे पास क्या है, इकोलॉजिकल फैक्टर के साथ साथ सोशियो कल्चरल फैक्टर भी हमारे पास ऐड होगा। आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ द डिजीज बात करें तो हमारे पास ये होता है कि अपरेंट जो केसेस होता है डायग्नोस्ड एंड क्लिनिकल जो होती है मच मोर देन द हमारे पास इन अपरेंट होता है। इन अपरेंट में हमारे पास क्लिनिकल, सब क्लिनिकल और हमारे पास अनडायग्नोज केसेस भी आते हैं। कुछ ऐसा डिजीज हो जो आइसबर्ग नहीं शो करती, जिसमें हमारे पास MTR है। MTR में हमारे पास क्या होती है कि मीजल्स है, टिटनेस और रेबीज है। ठीक है, मीजल्स है, टिटनेस और रेबीज है जो हमारे पास क्या नहीं शो करती हैं। अब बात करते हैं हमारे पास लेवल ऑफ द प्रिवेंशन की। ठीक है, हमारे पास लेवल ऑफ द प्रिवेंशन की बात करते हैं। हमारे पास लेवल ऑफ द प्रिवेंशन जो होता है, अगर प्राइमोडियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डिलेड है। आइडियल जो होता है प्राइमोडियल होता है, लेकिन बेस्ट होता है हमारे पास क्या है, प्राइमरी होता है। अगर हम प्राइमोडियल की बात करें, हमारे पास ना ही रिस्क फैक्टर है, ना ही डिजीज है, ना ही कॉम्प्लिकेशन है, ना ही डिसेबिलिटी। जैसे हमारे पास लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, फूड फोर्टिफिकेशन हो गया, सेफ वाटर सैनिटेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, प्राइमोडियल है। लेकिन प्राइमरी हमारे पास क्या होता है, रिस्क फैक्टर है पर डिजीज नहीं है, रिस्क फैक्टर है पर डिजीज नहीं है, तो डिजीज नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डिसेबिलिटी या फिर डेथ नहीं है। तो हमारे पास क्या है, इम्यूनाइजेशन जो होता है हमारे पास किस में आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो होता है ये हमारे पास आता है प्राइमरी में। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस हमारे पास हो गया। ठीक है, कीमो प्रोफाइलिक्सिस हो गया,
प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप हो गया, प्रिजम्पटिव हो गया, प्रिस्क्रिप्टिव होगा तो हमारे पास सेकेंडरी में आ जाएगा, प्रिजम्पटिव हो गया, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव जो होता है हमारे पास सेकेंडरी होगा। फूड फोर्टिफिकेशन ड्यू टू डिफिशियंसी, फूड फोर्टिफिकेशन अगर नॉर्मली हुआ तो हमारे पास प्राइमोडियल, लेकिन अगर डिफिशियंसी वजह से हो रहा है तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी में आ जाते हैं। प्रमोट करो कॉन्डम अमंग सेक्सुअल वर्कर्स, हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर वहाँ पे है। अवेयरनेस ऑफ लेप्रोसी इन द कम्युनिटी, अब ये हमारे पास क्या है, अवेयरनेस हमारे पास ये है, ये हमारे पास प्राइमोडियल हो गया, प्राइमरी हो गया, सॉरी। अब सेकेंडरी की बात करें, हमारे पास क्या है, रिस्क फैक्टर भी है, डिजीज है, और हमारे पास कॉम्प्लिकेशन और डिसेबिलिटी नहीं है। तो इसमें क्या है, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज टू द डायबिटिक पेशेंट्स, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग हो गया, मॉनिटरिंग बीपी इन द हाइपरटेंशन पेशेंट्स, सेल्फ बेस्ड एग्जामिनेशन अगर बात करें। अब हम बात करते हैं टर्शियरी जो होता है या फिर डिलेड इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर भी है, डिजीज भी है, कॉम्प्लिकेशन भी है, पर डिसेबिलिटी या फिर डेथ नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ट्रीटमेंट हम डिसेबिलिटी करते हैं, रिहेबिलिटेशन कर देंगे, प्रोस्थेटिक लगा देंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है, हार्ट वॉल्व लगा दूँ, पेस मेकर वही, हियरिंग एड्स लगा दो, ट्रांसप्लांट्स लगा दूँ, ये सारे हमारे पास किसमें हैं, टर्शियरी में आते हैं। ओके, अब बात करते हैं इन्फेक्शियस टाइम इंटरवल, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, इंक्यूबेशन टाइम जो होता है, एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या होता है, इसको इंक्यूबेशन टाइम बोलते हैं। एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म हुआ फर्स्ट, हमारे पास क्या साइन एंड सिम्टम्स, इसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। जनरेशन क्या होता है, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं, या फिर कम्युनिकेबिलिटी, इसको बोलते हैं जनरेशन टाइम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं इंक्यूबेशन जो होता है, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फर्स्ट साइन सिम्टम्स, हमारे पास कुछ इस तरीके हैं। हमारे पास मीजल्स है, मीजल्स का 7 रुबेला याद कर लो, तो 8 दूनी 16 मतलब, और 7 दूनी 14 21, हमारे पास 8 16 और 14 21 हमारे पास क्या है, डेज हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, जैसे ये हो गया, उस तरीके से हमारे पास क्या है, चिकन पॉक्स भी हो गए 10 से 21, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेपेटाइटिस ए, जैसे हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंजा जो है 1 से 3 है, कोविड जो है तो 3 से 12 हो गया, और हमारे पास क्या है, 12 से 50 हो गया हेपेटाइटिस ए। हमारे पास ICH, तो हमारे पास इस तरीके से याद कर सकते हैं, ICH हमारे पास इन्फ्लुएंजा, कोविड, उसके बाद हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस ए हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 से 3 हो गया, उसका 3 से 12 हो गया, मतलब हमारे पास 15 से 50 हो गया। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मीजल्स रुबेला, और हमारे पास मीजल्स रुबेला, और हमारे पास क्या हो, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। मीजल्स रुबेला और चिकन पॉक्स हो गया। मीजल्स में हमारे पास क्या देखते हैं, 8 से 16, और हमारे पास क्या है, ये 14 से 21 हो गया, ये हमारे पास 10 से 21 हो गया। अब बात करते हैं जनरेशन, वही एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी या फिर कम्युनिकेबिलिटी होगी। सीरियल इंटरवल जो होता है, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, प्रॉक्सी इंडिकेटर होता है हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड का। अब बात करते हैं लेटेंट पीरियड का होता है, रिस्क फैक्टर का ऑनसेट से लेकर साइन एंड सिम्टम ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। रिस्क फैक्टर का ऑनसेट से लेकर, लेटेंट पीरियड किसको बोलते हैं, रिस्क फैक्टर का ऑनसेट से लेकर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब बात करते हैं आइसोलेशन वर्सेस क्वारंटाइन। आइसोलेशन किसको हम बोलते हैं, क्वारंटाइन किसको बोलते हैं। हमारे पास आइसोलेशन हम किसको बोल सकते हैं, आइसोलेशन जो होता है क्लिनिकल केसेस को बोलते हैं, आइसोलेट कर दो, उसको हटा दो सबसे, ठीक है। क्वारंटाइन जो होता है हेल्थी, अपेरेंटली जो हेल्थी इंडिविजुअल होते हैं उनको क्वारंटाइन कर दो, ठीक है। उसमें हम कब करते हैं, इंक्यूबेशन जो होता है मैक्सिमम, जो हमारे पास आइसोलेशन होता है मैक्सिमम जो होता है कम्युनिकेबल पीरियड, मैक्सिमम कम्युनिकेबल पीरियड का होता है जनरेशन, एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी वाली बात होगी, ठीक है। या फिर यहाँ हमारे पास ये भी हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड वाली, लेकिन अगर हम बात करें इंक्यूबेशन पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं। आइसोलेशन पीरियड जो होता है हमारे पास क्या होता है, डिजीज, जैसे हमारे पास चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स का हमने देखा था कब तक करते हैं, अंटिल ऑल लीजन्स आर क्रस्ट, मतलब अबाउट 6 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रेसेस। मीजल्स में हमारे पास क्या हुआ है, 8 से 16 हो गया, तो 7 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रेसेस, ठीक है, वही 8 से 16 होगी। हेपेटाइटिस ए जो होता है हमारे पास क्या, 3 वीक ऑन द ऑनसेट्स। कोविड-19 जो हमारे पास हो गया, तो हमारे पास का 14 दिन, वही हमारे पास 12 था, यहाँ पर 14 दिन हो गया। ट्यूबरक्लोसिस में हमारे पास क्या हुआ, अंटिल 3 वीक ऑफ द इफेक्टिव कीमोथेरेपी। मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस जो होता है अंटिल फर्स्ट 4 आवर होता है इफेक्टिव थेरेपी आर कंप्लीटेड। डिप्थीरिया जो होता है मोर देन 2 नेगेटिव कल्चर रिपोर्ट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स, ठीक है। 12 जो कि हमारे पास 24 आवर अपार्ट्स हो गए। अब बात करते हैं सोर्स वेरिएबल्स। सोर्स वेरिएबल्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिजर्वायर होता है और सोर्स होते हैं। रिजर्वायर और सोर्स, रिजर्वायर से मतलब कॉन्स्टेंटली, अच्छा रिजर्वायर और सोर्स में डिफरेंस ये होती है कि रिजर्वायर में हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है लीव करते हैं, मल्टीप्लाई होता है। सोर्स में हमारे पास क्या होता है, लीव करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसमिट भी करता है। सोर्स होता है वो ट्रांसमिट भी करते हैं, रिजर्वायर करता है लीव करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पर ट्रांसमिट नहीं करता, ठीक है। अब बात करते हैं होस्ट की बात करते हैं। प्राइमरी होस्ट होते हैं और सेकेंडरी होस्ट होती हैं। अगर बात करें हम मैचुरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर प्राइमरी होस्ट में हमारे पास सेक्सुअल होता है, सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट में असेक्सुअल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, अगर हम बात करें जो मैन है वो प्राइमरी किस में है, फाइलेरिया में है, टेप वार्म में है, गिनिया वार्म में है, और उसके बाद हमारे पास स्लीपिंग सिकनेस में है। फाइलेरिया में है, टेप वार्म, गिनिया वार्म, मतलब स्लीपिंग सिकनेस में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, और जो मैन है वो हमारे पास मलेरिया में क्या है, सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट है, जिसमें एनाफिलिस जो होता है प्राइमरी होती है। और क्या होता है हमारे पास हाइड्रेटेड डिजीज है, जिसमें हमारे पास डॉग जो होते हैं, जो हमारे पास क्या है प्राइमरी है, जबकि हमारे पास शीप कैटल मैन जो होते हैं सेकेंडरी होता है। दूसरी चीज़ टॉक्सोप्लाज्मा कैट जो होता है ये प्राइमरी है, बाकी रोडेंट एंड मैन जो होते हैं ये हमारे पास क्या होता है सेकेंडरी होता है।
तो हमारे पास टेप वॉर्म जो होता है मैन हो गया हमारे पास प्राइमरी, बाकी टीनिया सोलियम टीनिया सजिनाइटस होता है सेकेंडरी हो गया। गुनिया वॉर्म में मैन हो गया और साइक्लोप्स हो गए। हाइड्रेटेड में डॉग जो होता है प्राइमरी हो गया, उसके बाद हमारे पास मेन हो गया, और हमारे पास क्या है कैटल शीप हो गया, या फिर हमारे पास हाँ मैन हो गया, ये सारी सेकेंडरी हो गई। अब हमारे पास टाइप्स की बात करें, हमारे पास क्या है कि केस है, सबक्लिनिकल केस और कैरियर। तो हमारे पास रिस्क फैक्टर जो होता है केस में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, पैथोलॉजी भी प्रेजेंट रहेगी, साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहेगा, ट्रांसमिशन प्रेजेंट रहेगा। सबक्लिनिकल केस में बात करें हमारे पास क्या है रिस्क फैक्टर तो है, पैथोलॉजी भी है, साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं है। कैरियर में क्या है रिस्क फैक्टर तो है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है ट्रांसमिशन इसमें होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैथोलॉजी भी है, साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या है कैरियर में होती है। केसेस एंड कैरियर्स की बात करें, हमारे पास केस जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी होती है और इंडेक्स होती है। प्राइमरी जो होता है फर्स्ट केस होती है, सेकेंडरी जो होता है सब्सिक्वेंट केस अराइजिंग फ्रॉम द प्राइमरी इंक्यूबेशन प्राइमरी विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड्स। हमारे पास इंडेक्स जो होता है फर्स्ट ऑब्जर्व केस, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स केस बोलते हैं। अटैक रेट की बात करें, अटैक रेट ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल इंसिडेंस रेट भी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ द केसेस इन डिफाइंड एरिया अपन टोटल नंबर ऑफ ससेप्टेबल पॉपुलेशन टू 100। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है टोटल नंबर ऑफ द सेकेंडरी केस अपन टोटल नंबर ऑफ ससेप्टेबल पॉपुलेशन माइनस प्राइमरी केस इंटू 100। ये तो हमारे पास परसेंटेज में होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कैरियर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कैरियर क्या होता है हमारे पास क्या होता है, मान लो क्या है कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से हमारे पास फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स हुआ, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेटरी यूथ। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है केसेस आती हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हमारे पास केसेस आते हैं, फिर रिकरेंट या फिर हमारे पास क्या है कॉन्वेसेंट फेस, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोनिक कैरियर हो गया, हेल्दी कैरियर हो गया। डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें हेल्दी कैरियर हो गया, जैसे हमारे पास कॉलरा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, उसके बाद हमारे पास डिप्थीरिया हो गया, पोलियो हो गया, टाइफाइड हो गया, सारे हेल्दी कैरियर हो गए। क्रोनिक कैरियर हमारे पास क्या होता है, जैसे मलेरिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, टाइफाइड हो गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है डिसेंट्री, हेपेटाइटिस बी और गोनोरिया। अब बात करते हैं हेल्दी कैरियर जो होता है फॉर्म करते हैं सब क्लिनिकल केस या फिर नॉन वायलेंट स्ट्रेन। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिकॉशन, चेन ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं तो हमारे पास क्या है इन्फेक्शियस एजेंट जो है रिजर्वायर से आएगा, ठीक है, सब्सेप्टेबल होस्ट पे जाएगा, पोर्टल ऑफ एंट्री में हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एग्जिट, उसके बाद फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट रिजर्वायर। वीकेस्ट पॉइंट वही होता है, बेस्ट पॉइंट टू इंटरप्ट जो होता है चैन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वहीं पे होता है। तो हमारे पास क्या है सोर्स है रिजर्वायर, ठीक है, रिजर्वायर से हमारे पास क्या है इन्फेक्शियस एजेंट आएगा, हमारे पास सब्सेप्टेबल होस्ट पे वो करेगा इन्वाइट करेगा। अब वहाँ से हमारे पास क्या है सब्सेप्टेबल होस्ट आएगा, उससे पोर्टल ऑफ एंट्री, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ड्रॉपलेट हो सकता है, ठीक है, हमारे पास डी टिक्स हमारे पास डायरेक्ट है, हमारे पास क्या डी टिक्स हमारे पास क्या है डायरेक्ट है, ठीक है। तो उसका नाम फेवरेट अल्ट्रावायलेट जो होता है हमारे पास क्या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट मेरे पास क्या है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से, वी से डी टिक्स हमारे पास ट्रांसफर प्लेसेंटल से, आई से इनोकुलेशन विद द स्किन, सी से कॉन्टैक्ट डायरेक्ट, एस से हमारे पास क्या कॉन्टैक्ट विद द सॉइल से हमारे पास डायरेक्ट वाले हैं से, एफ से हमारे पास फॉर्माइड जो होता है, एयरबॉर्न जो होता है हमारे पास क्या होता है एयरबॉर्न जो होता है ड्रॉपलेट की जो न्यूक्लाई है वो हमारे पास है, वी से हमारे पास व्हीकल बॉन्स हो गए, यू से अनक्लीन हाइंड हो गया, वी से वेक्टर बॉन्ड हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है बस इनडायरेक्ट है। अब बात करते हैं एयरबॉर्न का, हमारे पास एक मिनट, एयरबॉर्न हमारे पास मोड जो होता है, एयरबॉर्न जो होता है अगर रेंज जो होता है 30 से 60 मिलीमीटर, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट जो होता है ड्राई न्यूक्लियर रेसिड्यू ऑफ द फाइन ड्रॉपलेट जो होता है इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न होता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में हमारे पास चेंज इन क्या है प्रोपगेटिव साइक्लो डेवलपमेंट है, साइक्लो प्रोपगेटिव। अगर हम बात करें नंबर, अगर प्रोपगेटिव होता है चेंज इन द नंबर, जैसे हमारे पास येलो फीवर इन द रेड और प्लैक इन द रेड, जबकि हमारे पास साइक्लो डेवलपमेंटल क्या होता है चेंज इन शेप, साइज एंड स्टेजेस, ठीक है। तो हमारे पास साइक्लो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका खुद डेवलप हो रहा है माइक्रोफाइलेरिया एंड क्लीलेक्स। लेकिन अगर साइक्लो प्रोपगेटिव होता है उसमें नंबर भी हो रहा है, शेप भी हो रहा है, साइज भी हो रहा है, हमारे पास स्टेजेस भी हो रहा है। तो हमारे पास क्या प्लाज्मोडियम एंड एनाफिलिक्स। साइक्लो प्रोपगेटिव जो होता है प्लाज्मोडियम एंड एनाफिलिक्स, डेवलपमेंट जो होता है हमारे पास क्या होता है माइक्रोफाइलेरिया इन द क्यूलेक्स, और हमारे पास नंबर जो होता है सिर्फ नंबर का इंक्रीज होता है, जो येलो फीवर इन द एडिस और ब्लैक होता है इन रेड फ्लाई। अब बात करते हैं एंटोमोलॉजिकल डिजीज़ की बात करें। एंटोमोलॉजिकल डिजीज़ में हमारे पास क्या कर हमारे पास न्यूमोनिक जो है, रिटायर्ड जो होता है, रिलैप्सिंग फीवर जो होगा, एपिडेमिक टाइफस हो गया, ट्रांस फीवर हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, सारे हमारे पास लाउस से होते हैं। फ्ली की वजह से हमारे पास क्या होता है प्लैक होता है, एंडेमिक टाइफस होता है और सिगेरोसिस होता है। टिक की वजह से टिक टाइफस, टिक पैरालिसिस, टेलोरोमिया, वायरल हेमरेजिक फीवर्स, अब बेसिया होता है। लेवल ऑफ द प्रिकॉशन की बात करें, कॉशन की बात करें तो हमारे पास प्रिकॉशन जो होता है हमारे पास क्या, अगर मान लो एब्सेस हो गया, डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, जनरल हुई तो कॉन्टैक्ट या फिर ड्रॉपलेट्स। अगर बात करें रैश हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया तो हमारे पास क्या ड्रॉपलेट या फिर एयरबॉर्न। अब बात करते हैं टीबी हो गया, मीजल्स हो गया, कोविड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, एयरबॉर्न, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है पीपी जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ड्रॉपलेट अगर हमारे पास है एयरबॉर्न अगर होते हैं N95 मास्क होते हैं, और ड्रॉपलेट जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं फेस मास्क होते हैं। अब बात करते हैं एपिडेमिक वेरिएबल्स। एपिडेमिक वेरिएबल्स की अगर हम बात करें
एपिडेमिक वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, टाइप में हमारे पास क्या होता है, टाइप में हमारे पास स्पोरेडिक होता है, एंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, पैंडेमिक होता है। स्पोरेडिक में हमारे पास क्या होता है, स्कैटर्ड नंबर ऑफ द केस, जैसे टिटनेस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, गुलियन बारी सिंड्रोम हो गया, टिटनेस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, गुलियन बारी सिंड्रोम हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, स्पोरेडिक से। एंडेमिक में हमारे पास क्या होता है, persistent present of the disease in a defined geographical area, जैसे हमारे पास मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया। अब बात करते हैं एपिडेमिक क्या होता है, सडन राइज इन नंबर ऑफ द केसेस मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिवीजन या फिर मोर देन 80% ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। अब हमारे पास पैंडेमिक होता है स्प्रेड ऑफ द डिजीज ओवर द 2 कंटिनेंट या फिर 2 WHO रीजन। इसमें हमारे पास क्या है, पिप्सी, पोलियो, प्लेग है, प्लाग नहीं, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, कोविड, येलो फीवर्स। अब बात करते हैं नोटिफाइबल जो होते हैं, प्रायोरिटी डिजीज जो होता है रिपोर्टेड टू WHO विद इन 24 आवर ऑफ द डायग्नोसिस। अब बात करते हैं एपिडेमिक पैटर्न क्या होता है। एपिडेमिक तो हमारे पास क्या होता है, सिंगल एक्सपोजर, मल्टीपल एक्सपोजर और मल्टीपल सोर्स। सिंगल एक तो हमारे पास सिंगल पॉइंट सोर्स होता है, कॉमन सोर्स होता है, उससे सिंगल एक्सपोजर, मल्टीपल एक्सपोजर। पॉइंट अगर एपिडेमिक है, पॉइंट एपिडेमिक तो रैपिड राइज एंड रैपिड फॉल्स होगा। केस विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड, डिजास्टर एक्सप्लोजन होता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह होगा, सिंगल एक्सपोजर, पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल एक्सपोजर होता है, कंटिन्यूस एपिडेमिक होता है, रैपिड राइज होगा, परसिस्टेंट इंक्रीज होगा, मोर देन 1 इंक्यूबेशन पीरियड, हमारे पास इंडिमिटिसिटी बनी रहेगी, ठीक है, इंडिमिटिसिटी बनी रहेगी। कंटामिनेटेड वेल हो गया, हेपेटाइटिस है या फिर टाइफाइड कैरियर शेप हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल सोर्स में हमारे पास क्या होता है, प्रोपेगेटिव एपिडेमिक होती है, केसेस इनकेस हो गया, लार्ज आउटब्रेक होगा, पर्सन टू पर्सन या फिर एनिमल और एनिमल ट्रांसमिशन। मल्टीपल वेव होती है, गोनोरिया होगी, मल्टीपल वेव्स आती है इसमें, गोनोरिया होगी, RTI होगी, STI होगा, कोविड होगी। अब बात करते हैं नोट जो होते हैं, वायलेंस ऑफ द डिजीज होता है, बाई केस फर्टिलिटी रेट होती है, ठीक है।